Assalamu alaikum students. Hope so you are all doing good. वेल जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स. इससे पहले हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, उसमें हमें डिविजन्स पढ़े, पेनिनसुलर प्लेट्यूज पढ़े, अरावलीज, सतपुरा, विंध्यान कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हमने हिमालयाज पढ़े, पूर्वांचल पढ़े. होप सो कि आप सभी बच्चों ने वो सब अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, आपको समझ में भी आई होगी और वो नोट्स जो है बनाए होंगे, उनको रिवाइज भी साथ साथ कर रहे होंगे और ये लेक्चर्स भी साथ साथ देख रहे होंगे. अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स. देखो कोस्टल प्लेन्स कल कल जो मैंने आपको पढ़ाया पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसके दो साइड्स में वेस्टर्न घाट्स से, एक में वेस्टर्न घाट्स, सेकंड जो है वो ईस्टर्न घाट्स है. फिर मैंने आपको कल ही बताया, जब मैंने पेनिनसुलर प्लेटू जो है मैप पे दिखाया, तो मैंने कहा एक साइड से इसी पेनिनसुलर प्लेटू को एक साइड से एक सी जो है अराबियन सी बाउंड करता है. वेस्टर्न साइड से इसको अराबियन सी है और ईस्टर्न साइड से इसको बे ऑफ बंगाल है. ओके. अब कोस्टल प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन एरिया विच टच विथ वाटर बॉडी. देखो अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैप खुद बनाया है. ये साउदर्न सेक्शन है क्योंकि हम साउदर्न सेक्शन ही पढ़ रहे हैं. हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ रहे हैं. कोस्टल प्लेन, कोस्ट का मतलब होता है प्लेन. प्लेन्स तो है बट कोस्ट मतलब होता है जो समंदर के किनारे जो होता है उसे हम कोस्ट कहते हैं. देखो यहाँ पे अरेबियन सी है इस साइड से, वेस्ट साइड से, और बे ऑफ बंगाल यहाँ से. अब जो अरेबियन सी को कोस्ट मतलब ये करता है, बाउंड करता है, देखो ये वाली लाइन, ये कोस्ट लाइन है, ये वेस्ट कोस्ट लाइन है. और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को जो करता है दैट इज द ईस्ट कोस्ट लाइन. होप्स आपको समझ में आ रही होगी. दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल लाइन और ये हमारे पास जो है वेस्टर्न कोस्ट लाइन. क्यों है कोस्ट लाइन? क्योंकि ये समंदर को बाउंड करते हैं, सीज को, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. ठीक है. इंडिया कोस्ट लाइन. अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है यहाँ से लेकर समझे यहाँ तक, ठीक है. अर्लियर 7516 किलोमीटर्स, पहले ये 7516 किलोमीटर्स थी बट नाउ हैज़ बीन री इवोल्वेटेड एंड इट्स लेंथ हैज़ बीन इंक्रीज्ड. लेकिन अब कुछ टेक्निकल प्रिसीजन की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से इसमें ये इंक्रीज हुआ. टेक्नोलॉजिकल कोई जो है पहले जो है उतना प्रिसीजन नहीं होता है. अब जब और मेजर किया तो उसमें इंक्रीमेंट निकला. पहले 7516 थी, अब इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है. कोस्ट लाइन इज नाउ मेजर्ड एट 11,098.8 किलोमीटर्स. अब जो हमारी कोस्ट लाइन है यहाँ से गुजरात से लेकर उड़ीसा उड़ीसा तक, जो ये कोस्ट लाइन जो है जो सीज को क्या करती है, बाउंड करती है, ये कोस्ट लाइन अब 7516 किलोमीटर्स नहीं है, अब 11,098.8 किलोमीटर्स है. ये रिसेंट डेटा है. ओके. देन इट इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू. देखो ये प्लेटू जो होता है इसे हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं. ओके. कोस्टल प्लेन जो है इंडिया के आर लोकेटेड, ये इधर साइड ऑफ डेक्कन, इन इस डेक्कन प्लेटू के दोनों साइड, यहाँ से भी है, वेस्ट कोस्ट है और यहाँ से ईस्ट. मैंने पॉइंट आपको पहले ही बोला. बॉर्डरिंग अरेबियन सी टू द वेस्ट, वेस्ट में इसको बॉर्डर करता है अरेबियन सी, एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, और ईस्ट में इसको बे ऑफ बंगाल है. ओके. दीज प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और यही प्लेन्स जो है कोस्टल प्लेन्स, उनको डिवाइड किया है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके. अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वहां पे क्या आता है और ईस्ट पे क्या आता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी. देखो ईस्टर्न ईस्टर्न ईस्ट से स्टार्ट होता है. यहाँ पे जो गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा मतलब जो भी गंगा की ट्राइब्यूटरी, जो गंगा रिवर सिस्टम जहाँ पे ड्रेन करता है, जब गंगा रिवर जो है ड्रेन करता है अपना मटेरियल, सेडिमेंट्स ड्रेन करते हैं, तो वहाँ पे एक डेल्टा बनता है. अब वो जो डेल्टा यहाँ पे वेस्ट बंगाल से में बनता है, वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक की, कन्याकुमारी होता है नॉर्दर्न मोस्ट, तमिलनाडु में है. कैप कैमोरन यहीं पे है, कैप कैमोरन है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है किसका, इंडिया का. कैप कैमोरन या कन्याकुमारी तक जो एरिया है वो हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन समझे. वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, गंगा डेल्टा यहाँ पे बनता है, गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी, या आप कहेंगे तमिलनाडु, या आप कहेंगे कैप कैमोरिन तक जो एरिया है, जो कोस्ट लाइन है, उसे हम ईस्टर्न कोस्टल लाइन कहते हैं.
है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अदर डेल्टाज आल्सो, यहाँ पे सिर्फ गंगा ही डेल्टा नहीं बनाता है, गंगा ही ड्रेन अपना मटेरियल नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे महानदी, मैंने कल ही आपको बताया, पहले यहाँ से महानदी रिवर फ्लो होती है, फिर गोदावरी, फिर कृष्ण, फिर कावेरी, ये सारे जो है अपना, ये सारे रिवर्स जो है ये अपना मटेरियल ड्रेन करते हैं इस जगह पे, ओके, इन जगहों पे। दैट इज वाई जो है इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। देखो आप यहाँ पे आप मैप पे फोकस कीजिए, पहले है उड़ीसा, ओके। उड़ीसा के जो प्लेन्स हैं, उड़ीसा के प्लेन्स को हम उत्कल प्लेन्स कहते हैं या नॉर्दर्न सिरकार्स कहते हैं। ये मैंने मैप पे ही आपको दिखाया है। जो उड़ीसा में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो उड़ीसा के प्लेन्स हैं उनको हम उत्कल प्लेन्स कहते हैं या नॉर्दर्न सिरकार्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है उड़ीसा प्लेन्स का दूसरा नाम क्या है, उत्कल प्लेन्स है, कोरोमंडल कोस्ट है या मालाबार है, तो आपको उत्कल प्लेन्स को देना है, ओके। देन उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम आंध्र आंध्र प्लेन्स कहते हैं। आंध्र प्लेन्स हैं आंध्र प्रदेश के। उड़ीसा के हैं उत्कल प्लेन्स या नॉर्दर्न सिरकार्स। और जो तमिलनाडु में प्लेन्स आते हैं उनको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट या पयान घाट। पयान घाट कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है, नॉर्दर्न में है। ऑब्वियसली जो पयान घाट है वो ईस्ट सेक्शन में है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, ओके। और कोरोमंडल कोस्ट का है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन होता है जहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट लाई करता है। ये वाला देखो मैंने यहाँ से हाईलाइट किया है इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक है उसको हम आंध्र प्लेन्स कहते हैं। जो हमारे पास उड़ीसा का है उसको हम उत्कल प्लेन्स कहते हैं, ओके। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में भी है, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु भी है और आंध्र प्रदेश भी है। ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हुआ, ओके। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो वेस्ट साइड से है, देखो ईस्ट जो है वो ईस्ट साइड से है, उड़ीसा से स्टार्ट हुए, तमिलनाडु में एंड हुए। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये गुजरात से स्टार्ट हुए और केरला इसका लास्ट होता है, ओके, केरला तक। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुल्फ ऑफ खैम्बत इन नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ इसका जो डेक्कन प्लेटू है इसका नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। गुजरात में यहाँ पे क्या है, गुल्फ ऑफ खैम्बत, यहाँ पे दो गुल्फ से, गुल्फ मैंने कल भी बोले, वो वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड से सराउंड है। देखो यहाँ पे एक वाटर बॉडी, यहाँ से एक साइड, दो, तीन, तीनों साइड से इसको लैंड है, तो हम इसको गुल्फ कहते हैं। ये गुल्फ ऑफ खैम्बत है। इसी तरह से ऊपर भी है गुल्फ ऑफ कच्छ है। ये दोनों गुल्फ ऑफ खैम्बत भी, गुल्फ ऑफ कच्छ भी, ये दोनों गुजरात में है, ओके। देन गुजरात से स्टार्ट होता है, उसके बाद कहाँ तक होता है, टू कैप कैमोरिन इन साउथ। कैप कैमोरिन जो है ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, इंडिया का, कैप कैमोरिन तक। जैसे यहाँ पे था उड़ीसा को, उड़ीसा से लेकर यहाँ से लेकर कैप कैमोरिन तक, ये भी ऑब्वियसली साउदर्न मोस्ट पॉइंट तो एक ही होता है, इसका भी कैप कैमोरिन ही है। यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर कैप कैमोरिन, या आप कहेंगे तमिलनाडु तक, या आप कहेंगे कन्याकुमारी, ओके, कोई भी पॉइंट आ सकता है, ये सेम है। गुल्फ ऑफ खैम्बत से लेकर यहाँ तक। उसके बाद जो महाराष्ट्र और थोड़ा सा गोवा में कोस्ट है, जो महाराष्ट्र का और थोड़ा सा गोवा का कोस्ट है, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग से लेकर गुजरात, यहाँ से लेकर जहाँ से ये कोस्ट स्टार्ट होता है गोवा तक जो कोस्टल प्लेन्स है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कोंकण कोस्ट जो है कर्नाटका कोस्ट को कहते हैं, कर्नाटका प्लेन्स को कहते हैं, केरला प्लेन्स को कहते हैं, महाराष्ट्र प्लेन्स को कहते हैं, या आंध्र प्लेन्स को कहते हैं, नहीं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। जो गुजरात से लेकर गोवा तक जो प्लेन्स हैं या महाराष्ट्र के जो प्लेन्स हैं उनको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर जो कर्नाटका के कोस्ट है उनको हम कन्नड़ कोस्ट कहते हैं, कर्नाटका के कोस्ट को हम कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। और जो केरला के हैं, केरला के कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। मालाबार कोस्ट जो है वो केरला का है, कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका का है, कोंकण जो है वो यहाँ से लेकर गोवा तक है, उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, ओके। होप सो आपको समझ में आ रही होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, दैट इज और जो ये लेगून्स होते हैं, लेगून्स कहाँ पे बनते हैं, केरला कोस्ट मतलब मालाबार कोस्ट में क्या बनते हैं, लेगून्स बनते हैं। लेगून्स क्या होते हैं, लेगून्स जो है ये एक शैलो वाटर बॉडी होती है, यूजुअली ये ब्रेकिश वाटर होती है, नमकीला साल्टी वाटर होता है। लेगून्स जो होते हैं ये एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, शैलो वाटर बॉडी होती है, यूजुअली ब्रेकिश वाटर होती है, जो एक लार्ज बॉडी से, वाटर बॉडी से सेपरेट होती है एक बैरियर से,
कोई भी बैरियर, चाहे कोई सैंड बैरियर होता है या कॉरल्स की वजह से जो है बैरियर बन जाता है, कॉरल्स बैरियर बन जाते हैं, तो जब ब्रेकिश वाटर जो एक लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट हो जाता है तो उसे हम लगून्स कहते हैं। समझ लीजिए हमारे पास यहाँ पे केरला कोस्ट है, केरला कोस्ट में ही क्या होता है, केरला कोस्ट में जो है जो ये वाटर यहाँ पे एक है लेक, उसे कहते हैं विम्बनन लेक। विम्बनन लेक जो है, विम्बनन लेक जो है केरला में है। ये ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर, और ये यहाँ की वाटर बॉडी से सेपरेट है। यहाँ पे कुछ सैंड बैरियर्स होते हैं उसकी वजह से, और उसी को हम लैगून कहते हैं। ओके, कैनानूर टू साउथ ऑफ केरला। देखो कैनानूर कहाँ पे होता है, कैनानूर है जो है, कैनानूर का एरिया, आप मैप को देखें अच्छे से। ये जो केरला का नॉर्दर्न पॉइंट है, केरला का देखें, यहाँ से केरला स्टार्ट होता है, केरला, केरला का जो यहाँ पे जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे वहाँ पे कैनानूर है। कैनानूर से लेकर कैप कैमोरिन तक, देखो कैनानूर टू साउथ ऑफ केरला, कैनानूर जो है ये नॉर्थ ऑफ केरला है, वहाँ से लेकर साउथ ऑफ केरला का है, या कैप कैमरन तक जो एरिया है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे, फिर से आपको मैं रिकैप करवाती हूँ, हमने कोस्टस पढ़े, ईस्टर्न कोस्टस पढ़े और वेस्टर्न कोस्टस पढ़े। देखो ईस्ट में हमारे पास उत्कल प्लेन्स या नॉर्दर्न सर्कल्स आते हैं, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्लेन्स आते हैं, तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट है। लेकिन तमिलनाडु जो है कोरोमंडल कोस्ट, ये सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं है बल्कि कुछ पार्ट इसका आंध्र प्रदेश से ही स्टार्ट होता है। वेस्ट कोस्ट की बात अगर हम करेंगे, ये गुजरात से गुल्फ ऑफ खैम्बत से लेकर यहाँ तक साउथ तक कैप कैमोरिन तक होता है। गुल्फ ऑफ खैम्बत जो है, गुल्फ ऑफ खैम्बत यहाँ से लेकर गोवा तक जो कोस्ट होता है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर जो कर्नाटका का कोस्ट होता है उसे हम कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। देन जो केरला का कोस्ट होता है उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पे लेगून्स भी बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेगून्स कहाँ बनते हैं, दैट इज इन द मालाबार कोस्ट और इन केरला। लेगून्स क्या होता है, एक ब्रेकिश वाटर बॉडी होती है जो लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट होती है बाय किसी भी बैरियर से, लाइक सैंड बैरियर होता है, कॉरल्स की वजह से जो है जो सेपरेट होती है उसे हम, वो जो लेक वहाँ पे बनता है दैट इज लेगून। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एग्जाम्पल ऑफ सबमर्जर कोस्टल प्लेन्स। देखो जो वेस्ट का कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ये एग्जाम्पल है सबमर्जर कोस्टल प्लेन्स की। सबमर्जर मतलब एग्जाम्पल, क्वेश्चन एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये सबमर्जर है। सबमर्जर मतलब थोड़ा ये सबमर्ज मर्ज हुआ है, ठीक है। ये सबमर्जर जो है वो कौन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ओके, ये सबमर्जर हुआ है, वहाँ पे वाटर बॉडीज है उसकी वजह से ये सबमर्ज हुआ है। वो कौन सा है सबमर्जर, कौन सा प्लेन है, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी ना भूलें। देन इट इज द सेवरल लेक्स एंड मालाबार कोस्टल्स नोन एज लगून्स। वही जो मैंने अभी आपको प्रीवियस पॉइंट पढ़ाया, उसमें आपको मैंने बोला कि मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट जो है वो कहाँ पे, केरला में, वो कुछ लेक्स बनाते हैं, उन लेक्स को हम लेगून्स कहते हैं। लेगून्स क्या होता है ये मैंने लिखा है यहाँ पे, पॉइंट आउट किया है, सो दैट मैंने तो आपको, मैं वर्बली कोई पॉइंट कह देती हूँ बट मैं यूजुअली पॉइंट्स जो है वो नोट्स में लिखती हूँ, पॉइंट आउट इसीलिए करती हूँ सो दैट आपको कभी कभार अगर कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, आपको रिवाइज करना हो, तो आप यहाँ से ये डेफिनेशन वगैरह जो है अपने नोट्स से पुट करें और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेगून्स जो है शेलो वाटर बॉडीज, शेलो बॉडीज ऑफ वाटर, ये शेलो बॉडीज होती है वाटर की, टिपिकली ब्रैकिश या साल्टी। पहले ही बोला एक शेलो वाटर बॉडी या ब्रेकिश या साल्टी होती है दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर वाटर बॉडी, जो बड़ी वाटर बॉडी से सेपरेट होती है। यूजुअली ओशियन, ओशियन होता है, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, तो बाय ए बैरियर, किसी बैरियर से, जैसे सैंड बार्स होते हैं, कोरल रीफ्स वगैरह जो होते हैं, उनसे जब ये सेपरेट होते हैं तो उसको हम लेगून कहते हैं। लार्जेस्ट लेगून इन केरला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा लेगून केरला में बनता है दैट इज द विम्बनन लेक। और ये विम्बनन लेक जो है ये इतना फेमस है केरला में, वाल्मीकि बोट रेस जो है, बोट रेस जो है, कौन सी वाली बोट रेस, वाल्मीकि बोट रेस जो है वो विम्बनन लेक में ही खेली जाती है। ओके, इसको हम दूसरा नाम विम्बनन कयाल भी कहते हैं। कयाल का मतलब होता है बैक वाटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं कयाल्स किसे कहते हैं, व्हाट आर कयाल्स, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। कयाल्स जो होते हैं ये बैक वाटर्स होते हैं, लेगून्स समझ लीजिए, ये लेगून्स होते हैं, या बैक वाटर्स भी नहीं कहते। विम्बनन लेक को हम विम्बनन कयाल भी कहते हैं। वाल्मीकि बोट रेस जो है वो यहाँ पे खेली जाती है केरला में। ओके, लॉन्गेस्ट लेगून इन इंडिया इज, अब ये लेगून जो है ये सबसे बड़ा लेगून कहाँ का है, केरला का। विम्बनन लेक जो है, जो यहाँ पे लेगून जो है ये केरला का लार्जेस्ट है।
इंडिया का नहीं, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट लैगून है दैट इज इन द चिल्का लेक। सबको पता होगा चिल्का लेक जो है ये रामसर साइड भी है, वेटलैंड्स में आता है। चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। ओब्वियसली जो लैगून होगा वो ब्रैकिश वाटर ही होगा, क्योंकि साल्ट वाटर ही सेपरेट हो जाता है फ्रेश वाटर बॉडी से। तो यहाँ पे चिल्का लेक उड़ीसा में, जो जहाँ पे हमने उत्कल नॉर्दर्न सरकार से उत्कल प्लेन्स पड़े, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा साल्टी लेक है, उसे हम कहते हैं चिल्का लेक। और वो लेक चिल्का लेक जो है ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लैगून इंडिया का भी है। ओके। गुल्फ ऑफ कच्छ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। गुल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। मैंने आपको बताया गुल्फ ऑफ कच्छ, गुल्फ ऑफ खैबर। गुल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात में। साल्ट सोकेड लेक, विच वन इज द साल्ट सोकेड लेक? वहाँ पे बहुत सारे लेक्स का नाम दिया होगा आपको। आपको वहाँ पे ये करना है, मार्क करना है गुल्फ ऑफ कच्छ को। ये साल्ट सोकेड लेक है, साल्टी है, इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा। फेमस फॉर वाइल्ड आस, वाइल्ड आस यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। साउथ पार्ट ऑफ दिस इज कथियावार। और यही जो गुल्फ ऑफ कच्छ है, इसका जो सदर्न पार्ट है उसको हम कथियावार कहते हैं। कथियावार कहाँ पे है? ये गुल्फ ऑफ कच्छ में। गुल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। कथियावार नॉर्थ ऑफ गुल्फ ऑफ कच्छ है या साउथ ऑफ गुल्फ ऑफ कच्छ के साउथ में कथियावार है। ये पॉइंट्स आप बिल्कुल भी ना भूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे हर कॉर्नर टच करके एक सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, कंटेंट दे रही हूँ। तो इसीलिए आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी चीज़ पे पहले फोकस करें। विद टाइम आपको खुद पता चलेगा कि हमें कौन सा पॉइंट और इसे ऐड करना है, और मैं आपको वो MCQ सीरीज में वो आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके। केरला कोस्ट लार्जर क्वांटिटी ऑफ मोनाजाइट। जो केरला कोस्ट हमने पढ़ा, जिसे हम मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। केरला कोस्ट जो है, जिसको हम मालाबार कोस्ट भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें मोनोजाइट होता है। मोनोजाइट जो है ये किसके लिए हमें यूज होता है? ये न्यूक्लियर पावर के लिए हमें यूज होता है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। फिशिंग इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वहाँ के लोग जो ये जो ऑक्यूपेशन जो उनका है दैट इज़ द फिशिंग। केरला बैक वाटर्स लेगून्स। और केरला में क्या पाए जाते हैं? बैक वाटर्स लेगून्स पाए जाते हैं। लार्जेस्ट जो लेगून है दैट इज़ द वेम्बनाड लेक। आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पे लिखें, उसको रिवाइज भी करें, मैप्स भी बनाएं, और मेरे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह कंटिन्यू आपको लेक्चर आएगा। तो कल हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा किसका? जो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है इसका लास्ट टॉपिक होगा। देखो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 3 मार्क्स इस कंपोनेंट से आएंगे, बट इस पार्ट से आएंगे फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। लेकिन वो 3 मार्क्स एक 0.25 मार्क्स से भी इंसान जो है अगर रह जाता है सिलेक्शन से बाहर होता है, तो ये हर कोई पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचिए कि 3 मार्क्स इसमें से आपको ये नहीं पता है कि एग्जामिनर किस कॉर्नर से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आप कोई भी पॉइंट, अगर आप रियल में आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये पोस्ट चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आप कोई भी पॉइंट जो है स्किप ना करें। सभी पॉइंट्स अपने नोटबुक्स पे लिखें और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। रिवाइज जो है ये की है सक्सेस की। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। कोई भी बच्चा आज के वक्त ये कोई ना ये कहे कि मैं ही पढ़ रहा हूँ या मैं ही पढ़ रही हूँ, नहीं। हर कोई बच्चा जो है आजकल हार्ड वर्क करता है और आपसे ज़्यादा आवर्स पढ़ते हैं। लेकिन क्या कैसे पढ़ना है? आपको स्मार्टली पढ़ना है, एंड प्लस आपको क्या करना है? आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। रिवीजन मस्ट है, इस किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन मस्ट है। और JK SSB के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये की है सक्सेस की। आप मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह कल हमारा फिर से लेक्चर आएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।